बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या होती है? आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या होती है? किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोए। परिस्थिति को पहले तुरंत त्वरित प्रतिक्रिया न दे। सहसा करी पाछे पछताही, कहाँ ही वेद बुध ते बुध नाही। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। ठीक। मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर क्या हिंदू सनातन परंपरा को कमजोर करता है? क्योंकि बाकी धर्मों में ऐसा नहीं होता है। आप सिखों में जाइए, सेवा करते नजर आते हैं। इस्लाम में जाइए, सब एक साथ बैठते हैं। हमारे यहाँ पैसा जेब में है, वो अलग से लाइन बनती है, सट से निकल जाइए। जितना बड़ा आदमी उतना जल्दी दर्शन। ठीक है। और नहीं है तो क्यों है, और क्यों इस पर आवाज नहीं आती? इस पर हम क्या कहें आपको? ये सभी मंदिरों आप लाभ उठाएं कभी वीआईपी दर्शन? वीआईपी दर्शन का लाभ नहीं। हम जाते तो पुजारी जी ही दर्शन करा देते हैं ठाकुर जी का। कहीं भी जाते, पहले तो पिताजी के साथ जाते तो दर्शन होता था कहीं पर। ऐसे यात्राओं में काशी विश्वनाथ जी जाते रहते हैं, श्री धाम अयोध्या जी जाते रहते हैं। तो जहाँ जाते हैं तो या तो भगत जी लोग हैं, वही लोग आगे भेज देते हैं, जाके दर्शन कर लेते हैं। वस्तुतः मैं भी प्रयास करता हूँ कि कहीं जाऊं तो मेरे कारण किसी को परेशानी ना हो, इसका मैं भी ध्यान रखता हूँ। जैसे अभी मैं इसी दिल्ली में मैं मंदिर में गया था। यहाँ पर कनाड पैलेस में प्राचीन हनुमान मंदिर है। पिछले मंगलवार को ही सुबह वहीं पर गया था, तो दर्शन करने चला गया। तो मंगलवार को अपार भीड़ लगी हुई है। और वहां जैसे पहुंचा तो कथा के श्रोता भी हैं। तो अब कई बार यदि श्रोताओं के बीच में रहिए तो वहां पर भगदड़ भी हो सकता है। लोग मिलने के लिए, आजकल तो सबसे बड़ी समस्या फोटो खिंचाने वाली है, फोटास वाली। तो छपास और हाँ, दिखास। छपास और फोटास। हाँ, फोटो खिंच जाए, नाम छप जाए। तो उसके कारण मैं प्रणाम करके महंत जी के पास चला गया। महंत जी के पास प्रणाम किया, फिर वो भीतर दर्शन करा दिए। तो भगवान के लिए तो सब बराबर है। आपको एक किस्सा सुनाते हैं। हम वीआईपी दर्शन का लाभ बहुत उठाए जी। फिर हम एक दिन केदारनाथ में रिपोर्टिंग करने गए थे जी। एक चैनल से रिपोर्टिंग कर रहे थे हम, और बहुत कड़ाके की सर्दी थी। मतलब हम टोपी पहने हैं, हाथ में ग्लव्स पहने, वीडियो भी है इंटरनेट पे। जी जी। ग्लव्स पहने हैं, हैवी वाला शूज पहन के गए थे, अलग मोजा पहने गए थे। बहुत ठंडी पड़ रही थी, और केदारनाथ के कपाट के ठीक बाहर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहां पर हमको एक लड़का दिखाई पड़ा, वो नंगे पैर खड़ा था। तो उसको देख के हम सब पका गए। तो क्योंकि अलग अलग लोग बाइट लेते हो आप, तो मैं उसके पास गया, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा नंगे पैर कैसे हो? तो कहा दर्शन करने आए थे। तो मैं कहा कहाँ से नंगे पैर आए हो? आसपास कहीं चप्पल उतारे हो? कहा नहीं, नीचे जहां होटल था वहां से नंगे पैर आए हैं। तो मैं कहा ये 6-8-10 घंटा तुम नंगे पैर चल के आए हो? तो उसने जो बात बोली वो मेरे जहन में आज तक ताजा है, जिसके बाद वीआईपी दर्शन को लेकर मेरे मन में सवाल उठने या आत्मा धिक्कारने लगती है। उसने कहा प्रभु, अगर भोलेनाथ के दर्शन करने होते तो घर बैठे कर लेते, घर पे भी तो रखे थे शिवलिंग। हमको केदारनाथ के दर्शन कर रहे थे, भगवान तपस्या करने आए थे। तो भगवान के दर्शन करने हम भी तपस्या करके आए हैं। बड़ी बात। और वो जो भाव था उसका, ना उसको ठंड लग रही थी, ना वो असहज था, और हम इतना पहन के भी असहज थे, वो नंगे पैर भी सहज था। और फिर जो उसने बात कही वो बहुत गहरी बात थी कि भोलेनाथ के दर्शन करने तो नीचे ही कर लेते, घर पे कर लेते। इसी पर मैं आपको एक बात बताऊं। वो जो पिताजी मेरे गोमुख से गंगाजल लेके जा रहे थे पैदल, तो पिताजी कपड़े का जूता पहन के चलते थे। ये बात है 80s के समय की, 1980 के दशक की। तो गोमुख से पहले एक लाल बाबा का आश्रम है, उसमें कुछ था नहीं वहां पर, वही एक आश्रम था। वो लाल बाबा अब नहीं रहे, जब तक थे साल में एक दिन कलकत्ता घर आते थे। तो बाबूजी वहां रुके थे, रात्रि विश्राम कर रहे थे जल भर के। वहां एक अंग्रेज मिला पिताजी को, एक बैग पैक लिए हुए। तो पिताजी देखे कि यहाँ पर इस बर्फ में अंग्रेज क्या कर रहे हैं। तो पिताजी ने पूछा कि
आप कहाँ से? तो बताया कि हम यूएस से आए हैं। तो ये? तो बोले मैं गोमुख से काशी जा रहा हूँ पैदल। तो पिताजी जो कपड़े का जूता पहने थे, वो नंगे पाँव थे। तो बोले आप ये जूता चप्पल नहीं पहने? तो उसने कहा कि मैं यूएस से बिना जूता चप्पल का आया हूँ। मैं क्यों? तो उसने कहा कि मेरी दृष्टि में पूरा भारत एक मंदिर है। हम मंदिर में जूता चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। भावना भावना की बात है। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। कहीं भी जाते तो पूछते ना का भाव लगाए हो? भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, बिना भाव कैसे मिले भवतारण भगवान।